गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। फैक्टोरियल का कंसेप्ट देखेंगे क्या होता है और कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गाइस स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है 5 इंटू 5 प्लस फैक्टोरियल 5 यानी 5 गुना 5 जोड़ 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए इसे सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा यही चीज हमें बताना है, राइट। तो सबसे पहले हमें यहां पर यह समझना होगा जो फैक्टोरियल होता क्या है। ओके, किसको कहते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब समझिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूड नेचुरल नंबर, राइट। यानी फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूड नेचुरल नंबर। मान लीजिए आप यहां पे अगर मान लेते हैं फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 है, राइट, फैक्टोरियल 4 का, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 4 का फैक्टोरियल होगा ना तो आपको 1 से स्टार्ट करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट, 4 तक ही लिखना होगा आपको क्योंकि यहां पर फैक्टोरियल 4 है। अब देखिए फैक्टोरियल 10 अगर लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू शो ऑन इंटू 9 इंटू 10, राइट, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही होता है प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूड नेचुरल नंबर, लगातार प्रकृति संख्याओं का गुणनफल, हम उसे कहते हैं फैक्टोरियल कहते हैं। उसके प्रोडक्ट को फैक्टोरियल कहा जाएगा। ओके गाइस, तो अब जो भी होगा, अब मान लेते हैं फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, तो फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट शो ऑन इंटू n तक वो जाएगा। यानी फैक्टोरियल के साथ जो नंबर होगा वहां तक आपको मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये याद रहे आपको जो स्टार्टिंग होगा एज अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा वो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या होता है यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। तो 5 इंटू 5 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 5, राइट। तो चलिए 5 इंटू 5 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, राइट। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 ये करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 25 प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है रिजल्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6 6 4 जा 24 इंटू 5 120। अब यहाँ पे 120 इसे प्लस कर लीजिए आप तो ये हो जाएगा 145। तो गाइस ये आंसर हो गया यहाँ पे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 6 इंटू 5 प्लस फैक्टोरियल 3 इंटू 7, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों का दोनों टर्म अलग है क्योंकि बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है। तो गाइस आप ये समझो टर्म से अलग कब होता है, जब प्लस या माइनस का यूज होता है उस केस में टर्म्स अलग होते हैं वहां पे, राइट। मल्टीप्लाई डिवीजन से टर्म अलग नहीं होता है। ओके, तो देखिए दोनों टर्म में कुछ चीज तो कॉमन आ रहा है, यानी फैक्टोरियल 6 है और फैक्टोरियल 3 है, राइट। तो हम यहां पे फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लेंगे, फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लेते हैं दोनों से। अगर फैक्टोरियल 3 हम कॉमन लेते हैं तो यहां पे रिजल्ट क्या बचेगा, तो देखिए यहां पे ये फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यानी 1 से लेके 6 तक का मल्टीप्लीकेशन, और हमने वहां से कॉमन लिया है 1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 6, राइट, और प्लस 5। इसको ठीक से समझिएगा, फैक्टोरियल 6 इससे मैंने फैक्टोरियल 3 बाहर ले लिया। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, राइट, और फैक्टोरियल 3 हमने कॉमन ले लिया यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 यहां तक कॉमन ले लिया, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या बचेगा 4 इंटू 5 इंटू 6, राइट। या और ये आ गया आपका, और इंटू 5 है यहाँ पे
सॉरी इंटू 5। अब देखिए प्लस फैक्टोरियल 3 तो बाहर आ चुका है, तो बचेगा क्या 7। तो फैक्टोरियल 3 इंटू, अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये 600, राइट। देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 यानी 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 100, 100 गुना 6 600 प्लस 7, तो क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पे। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू ये क्या हो जाएगा 607। ओके, तो 3 2 जा 6, 6 इंटू 607, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 3642। ओके गाइस, तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।